नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे कहा गया था कि टारगेट ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज़ शुरू किया जाएगा ऑडियो बुक का, तो हम लोगों ने बायोलॉजी का ऑडियो बुक शुरू किया था और पीछे फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री हो गया है पूरा। तो बायोलॉजी में हम लोग 3 पार्ट पे आ गए हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से 3 पार्ट है ये, और टारगेट ऑब्जेक्टिव में भी 3 पार्ट दिया है। तो ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। मेरे सही उत्तर देने से पहले आप उत्तर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, तो हो जाएगा ब्रायोफाइलम। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है, तो ब्लास्टुला। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। हो जाएगा पेप्टिक अल्सर हो सकता है, 4 नंबर सवाल है, तो लंबे समय तक भूख रहने से। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु। अगला सवाल देख सकते हैं स्क्रीन पर। कह रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु में। वर्तिका भाग है अंडाशय का। हाइड्रिला पाया जाता है तो जल में। 9 नंबर सवाल, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो हाइड्रा। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, तो फूलों द्वारा। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शकवाहिका। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, पपीता। अगला सवाल, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो हो जाएगा ईस्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर। द्विखंडन होता है, तो इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है, तो हो जाएगा मलेरिया परजीवी। ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो पत्तियाँ। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो फैलोपियन नालिका में। अगला सवाल कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होते हैं, हो जाएगा सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है, तो सितार मछली में। कायिक प्रबंधन संभव है, तो ये है सभी। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा आलू में। अगला सवाल कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में। ठीक है, अगले सवाल को देखा जाए। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं बोला है, तो शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं परागकण। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मादा युग्मक। एड्स रोग मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, तो बताना है आपको हरा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है, तो यह है रसायन अनुवर्तन। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा। निम्नलिखित में कौन सा पुनर्उद्भवन का उदाहरण है, आपको बताना है, तो ये हो जाएगा हाइड्रा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, ये कहते हैं यौनारंभ। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण होते हैं इनमें से सभी। मनुष्य में, अगला सवाल, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको बताना है, तो ये सभी हो जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में।
40 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं तो अधिवृषण में। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो निकेत कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। अगला सवाल नंबर 45, मानव जनन अंग में किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशीलता होती है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का 18। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण रूप से पाया जाता है जोड़ा स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? बताना है आपको, तो मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ये हो जाएगा पुंकेसर। अगला सवाल, गन्ना, गुलाब और अंगूर में कृषि में कौन सा जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा कायिक विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडा वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? तो भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है तो हो जाएगा हम लोगों का 9 माह। अगला सवाल, ऋतुस्राव या रोज धर्म का समय कितना दिन तक होता है? तो ये हो जाएगा 2 से 8 दिन। अगला सवाल, बीज विकसित होते हैं तो बीजांड से। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी और सी। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है तो वृषण। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। अगला सवाल देखा जाए 61 नंबर, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय। पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ये है केचुआ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? बताना है आपको, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो ये निकलता है 14वें दिन। निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा। अगला सवाल देख रहे हैं आप, पौधे में जनन का अंग कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पुष्प में। 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो ये हो जाएगा परागकोश। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का मस्सा। बीज विकसित होता है बीजांड से। अलैंगिक जनन की विधि है इनमें से सभी। घेघा रोग पनपता है बताना है। घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा मेनार्थे। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? ये हो जाएगा इनमें से सभी। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो हो जाएगा हम लोगों का घेघा। द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिका की कौन सी विधि मोटी होती है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का भीतरी विधि मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 22 जोड़ी। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो ये हो जाएगा लिंग गुणसूत्र की संख्या मानव युग्मक में यहाँ 1 दे रहा है
हमको इस सवाल पे डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको इससे हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा स्लो लगता है तो आप 2x की स्पीड पर भगा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।